यज्ञ विषय को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने ग्रंथों में अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत यज्ञों की चर्चा की है। यज्ञ शब्द को लेकर के कल हमने कुछ विचार किया है। यज्ञ किसे कहते हैं? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के शब्दों में कहा जाए, जितने भी उत्तम कर्म होते हैं उन सबको यज्ञ कहेंगे। यज्ञ शब्द की जो व्यापकता है, कल मैंने आपके सामने चर्चा की है, वो इसी बात को लेकर के है, जितने भी उत्तम पवित्र कर्म हम करते हैं वो सब यज्ञ हैं। विश्वास हो रहा है? स्वामी जी क्या लिखते देखिए, उन्हीं के शब्दों में मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वो लिखते हैं, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका वर्णाश्रम विषय में, यज्ञ अर्थात उत्तम क्रियाओं को करना। वो लिखते हैं यज्ञ अर्थात उत्तम क्रियाओं का करना। क्रिया का मतलब है कर्म। यज्ञ उसको कहते हैं उत्तम क्रियाएं। उत्तम क्रियाएं यानी उत्तम कर्म। तो जो भी उत्तम कर्म करते हैं, उत्तम क्रियाएं करते हैं, उन सबको यज्ञ कहते हैं। कितनी व्यापक परिभाषा है यज्ञ की। आप भोजन करते हैं, वो एक क्रिया है, भोजन क्रिया है, पर आपका भोजन तब यज्ञ बनेगा जब उसमें उत्तमता आई। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना, मैं आपको ध्यान में रख करके बोल रहा हूं। भोजन तो सभी करते हैं, वो भी एक क्रिया है। अब इस भोजन को यज्ञ बनाना है, कैसे? आप लोग बोलते हैं ना भोजन करते समय, ऋतबुक मितबुक, क्या बोलते हैं? हाँ, ऋतु के अनुसार होना चाहिए, ठीक है ना। मितभुक, मात्रा में होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें बोलते हैं ना। तो उन सारे नियमों का पालन करते हुए कोई व्यक्ति जब भोजन रूपी क्रिया को करता है, उसका नाम है यज्ञ। आप व्यायाम करते हो ना, व्यायाम भी एक क्रिया है, लेकिन उत्तम क्रिया होनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, अर्थात उत्तम क्रियाओं का करना यज्ञ है। ये स्वामी दयानंद लिखते हैं। आपने दंड बैठक लगाया और कमर को पकड़ लिया है, क्या हो गया जी? कमर में दर्द हो गया, गर्दन में दर्द हो गया, सर्वाइकल हो गया। व्यायाम करते हैं ना लोग, किसी को सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, किसी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, किसी को स्लिप डिस्क, किसी को कहीं दर्द, व्यायाम करते हुए कुछ ना कुछ कर लेता है। इसका मतलब क्रिया तो कर रहे हो आप, उत्तम करना है। तो समस्त उत्तम क्रियाओं को करने का नाम यज्ञ कहा है। ये स्वामी दयानंद लिख रहे हैं। क्यों? यज्ञ बहुत व्यापक शब्द है। जो यज्ञ शब्द के जो अर्थ हैं वो बहुत व्यापक है। वो लिखते हैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, वेदोक्त धर्म विषय में, यज्ञा इति यज्ञेन ही देवा दिवम गता। दिवम गता शब्द तो आपने बहुत सुना ही होगा, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए
बोलते हैं ना आप लोग, वो जो दिवंगत का मतलब वो तो मृत्यु है, उसकी मृत्यु हो गई। यहां पर दिवंगत का मतलब मृत्यु नहीं है। यज्ञेन ही देवा दिवम गता। अब संस्कृत जिनको आती है वो अच्छी तरह समझ रहे हैं। यज्ञ के माध्यम से देव लोग दिवम गता, दिलोक को प्राप्त होते हैं। दिवम जो शब्द है ये स्वर्ग के लिए आता है, स्वर्ग या मुक्ति मोक्ष के लिए आता है। तो यज्ञ के माध्यम से देवता लोग, देव लोग, दिव्य जन लोग है, दिवम गता, वो द्यू को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और वो क्या करते हैं? यज्ञेन असुरान अपानुदंत। बहुत बड़ी बात कही। यज्ञेन असुरान अपानुदंत। यज्ञ के माध्यम से जो असुर है ना, राक्षस, उनको अपानुदंता समाप्त करते हैं, भस्म करते हैं। अपने जीवन में से जो राक्षस होते हैं ना, राक्षस प्रवृत्तियां हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी राक्षस प्रवृत्तियां हुई। देवासुर संग्राम तो बहुत प्रसिद्ध है ना, देव और असुरों में संग्राम हुआ। अब बाहर का संग्राम का पता नहीं, लेकिन अंदर ही देवासुर संग्राम चलता रहता है। ये जो यज्ञ हैं, यज्ञ जो भी यज्ञ किए जाते हैं, अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत जितने भी यज्ञ किए जाते हैं, इन यज्ञों का दो प्रयोजन है। एक प्रयोजन है सृष्टि को समझना, आधि दैविक विषय को स्पष्ट करने के लिए यज्ञ किया जाता है, और आध्यात्मिकता को, आध्यात्मिक विषय को स्पष्ट करने के लिए यज्ञ किया जाता है। आध्यात्मिक का अर्थ होता है शरीर। अध्यात्म से शरीर को लिया जाता है, शरीर में रहने वाले सारे तत्वों को लिया जाता है। और बाहर जो भी है सृष्टि में वो आदि दैविक है, उसको लिया जाता है। तो आदि दैविक और आध्यात्मिक को समझने के लिए यज्ञ किए जाते हैं। इसलिए बार बार महर्षि स्वामी दयानंद ने जहां जहां भी लिखा है, एक जगह ने अनेकत्र, अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत, अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत। आखिर ये है कितने यज्ञ हैं? बहुत यज्ञ हैं। पहले इस प्रसंग को मैं पूरा करता हूं। यज्ञेन द्विषन्तः मित्रा भवन्ति। वो लिखते हैं यज्ञेन, यज्ञ के माध्यम से, द्विषन्तः, द्विषन्तः का मतलब जो शत्रु होते हैं ना, जो भी शत्रु हैं उनको क्या करते हैं? वो मित्रा भवन्ति। यज्ञ के माध्यम से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। क्यों? संगतिकरण है। यज्ञ क्या करता है? संगतिकरण करता है, मेल मिलाप करता है, अलग नहीं करता, विच्छेद नहीं करता, ये मिलाने वाला है। इसलिए कहा यज्ञेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति। अंत में लिखते हैं यज्ञे सर्वम प्रतिष्ठितम। इसलिए वो लिखते हैं यज्ञे सर्वम प्रतिष्ठितम। यज्ञ में तो सब कुछ प्रतिष्ठित है। कल मैं बोल रहा था ना, यज्ञ जो है पूरा का पूरा हमारा जीवन है, संपूर्ण जीवन ही यज्ञ है। यज्ञे सर्वम प्रतिष्ठितम तस्मात् यज्ञम परमम वदन्ति। इसलिए इस यज्ञ को परमम वदन्ति, सर्वोत्कृष्ट कर्म कहते हैं। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, इसलिए कहते हैं। ये स्वामी दयानंद ने अपनी ओर से नहीं लिखा, ये तैत्तिरीय आरण्यक से लेकर के लिखा है। तैत्तिरीय आरण्यक को उद्धृत करते हुए स्वामी जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ऐसा प्रस्तुत किया है। तो मैं ये जो कह रहा था, अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं। आखिर है कितने यज्ञ ये? वैसे तो दर्जनों हैं, बहुत हैं, लेकिन उसकी परिगणना अगर हम करें वो कितने बन सकते हैं? तो वेद कहता है 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत जो यज्ञ होते हैं वो 21 होते हैं, जिनको श्रौत यज्ञ कहते हैं। जो साक्षात श्रुति में, वेद में, ब्राह्मणों में
वर्णन किया गया है। श्रुति का अर्थ वेद होता है। जो श्रुति में है, जो श्रुति में जिनका वर्णन किया है उसको श्रोत कहते हैं। मैं वेद लाया हूं, अथर्ववेद, मूल अथर्ववेद लाया हूं। मेरे पास मूल अथर्ववेद है, केवल मंत्र मंत्र है इसमें। कोई ये ना समझे कि ठीक है व्याख्याकारों ने कुछ लिख दिया होगा, नहीं, सीधा सीधा मंत्र कहते हैं यज्ञों के बारे में। ये त्रिशप्ताः पर्यंत विश्वा रूपानि बिभ्रतः, ये मंत्र है ना, किस वेद का है? अथर्ववेद का पहला ही मंत्र है। त्रिसप्ताह यानी त्रिसप्ताह, अलग करेंगे संधि विच्छेद करेंगे, त्रिसप्ताह बन जाएगा। त्रिसप्ताह, सप्त का अर्थ होता है 3, नहीं कितने होते हैं? 7, उल्टा बोल दिया ना। तो सप्ताह का अर्थ होता है 7 और त्रि का अर्थ होता है 3, तो त्रिसप्ताह। तो त्रि को त्रिवृतम सप्ताह ऐसा कहेंगे। वृतम का मतलब है गुणा, 3 को गुना करो, यानी 7 के साथ 3 का गुना करो, कितने हो जाएंगे? 21। तो त्रिसप्ताह का अर्थ होता है 21। अब मंत्र तो त्रिसप्ताह ऐसा बोल रहा है ना, यानी 3 7 हैं, 3 गुना 7 या 7 गुना 3, कुछ भी आप कर सकते हैं। अब ये 21 जो यहां संख्या बताई गई है, ये यज्ञ ही क्यों लिया जाए? और भी ले सकते हैं, बिल्कुल लो, लो ना, किसने मना किया? जो 7 जो 7 संख्या जहां जहां घटती है वो सब आ जाएंगे यहां पर। सप्त ऋषि भी आ जाएंगे, और भी 7 संख्या में जो है प्रसिद्ध, वो सारे अर्थ ले सकते हैं प्रसंग के अनुसार। जहां जिसका जैसा प्रसंग आएगा वहां वैसा वैसा अर्थ आप ले सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। वेदों में या शास्त्रों में संख्या से संबंधित जो भी चर्चा आती है वहां केवल संकुचित अर्थ नहीं होता, व्यापक अर्थ होता है। जहां भी वो संख्या घटित होती है वो अर्थ लिया जाता है। प्रसंग के अनुसार मैं यज्ञ का अर्थ ले रहा हूं। सायन आचार्य ने भी यही बात कही है। उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है सप्त शब्द से, सप्त ऋषि, ये वो जितने भी आए उन सबको लिया है उन्होंने। और अंत में ये भी कहा है कि जो 7 संख्या से जो ग्रहण होते हैं उन सबको लिया जा सकता है। तो वेद में 7 7 7 ऐसे 3 प्रकार के यज्ञ बताएं। 21 प्रकार के जो यज्ञ हैं वो उनको 7 7 संख्या में उन्होंने गणना करके अलग कर दिया। यानी एक समुदाय में 7, दूसरे समुदाय में 7, तीसरे समुदाय में 7, ऐसे यज्ञ बताए गए हैं वेद में। और इस अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो गोपथ ब्राह्मण है, यही है ना। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो गोपथ ब्राह्मण है। गोपथ ब्राह्मण में, क्योंकि अथर्ववेद की व्याख्या करता है वो ब्राह्मण, तो गोपथ ब्राह्मणकार ने व्याख्या की है ये त्रिसप्ताह को लेकर के। कैसी व्याख्या करें? उन्होंने कहा भूय एव आत्मानं समतपत, भूय एव आत्मानं सम अतपत, स एतम सप्त स एतम त्रिवृतम सप्ततंतुम एकविंशति संस्थम यज्ञम अपश्यत। गोपथ ब्राह्मणकार लिखते हैं भूय एव आत्मानं सम अतपत। ये परमात्मा जो है जब कुछ भी करना चाहते हैं ना वो तपस्या करते हैं। परमात्मा कुछ भी करना चाहते हैं वो तप करते हैं, तप से ही प्रारंभ करते हैं। तो ये तप का मतलब ज्ञानमयम तपः, उनका ज्ञान ही तप है। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, उपनिषदकार कहते हैं, मुंडकोपनिषदकार। तप की परिभाषा करते हुए तो तप क्या है, परमात्मा क्या तप करता है? हमारे जैसे, हम लोग जैसे तप करते हैं ऐसा तप नहीं करता है, पर परमात्मा तप तो जरूर करता है। वो तो तप को समझाने के लिए मुंडकोपनिषदकार ने बात कही है, यह सर्वज्ञ सर्वविद,
यस्य ज्ञानमयम तपः, तो उसका ज्ञान ही तप है। ज्ञान स्वरूप जो भी ज्ञान है उसका परमात्मा, वही मानो तप। क्योंकि जब कुछ करना चाहता है व्यक्ति तो क्या करता है, अपने ज्ञान को देखता है। क्योंकि कोई भी क्रिया करना है तो उस क्रिया के लिए ज्ञान चाहिए ना, तो अपने ज्ञान का अवलोकन करता है, फिर अपने ज्ञान में से उस क्रिया को प्रारंभ करता है व्यक्ति। इसलिए तपस्या से प्रारंभ करते परमात्मा। हृदम च सत्यं च विद्धात् तपसोध्य जायत, पढ़ते हो ना आप। तब जहां भी सृष्टि की निर्माण की प्रक्रिया आएगी, जहां भी कुछ करने की प्रक्रिया आएगी, वह तप जरूर जोड़ते हैं। तो इसलिए गोपद ब्राह्मणकार कहते हैं भूय एव आत्मानं सम अतपत, अपने आप को वो तपस्या से तपा, यानी अपने ज्ञान को देखा। स एतम त्रिवृतम सप्ततंतुम, वह सह वो परमात्मा त्रिवृतम सप्ततंतुम, यानी 7 गुणा 3 21, इसलिए कहते हैं त्रिवितम सप्ततंतुम एकविंशति संस्थम यज्ञम अपश्यत। तो परमात्मा ने तप किया है, अर्थात अपने ज्ञान में देखा है कि मेरे ज्ञान में 21 प्रकार के यज्ञ हैं, ऐसा उन्होंने देखा है। और देख करके 21 यज्ञों की चर्चा की, ऐसा गोपत ब्राह्मणकार कहते हैं। और ऐसा ही कुछ ऋग्वेद में भी आता है, त्रिवृतम सप्ततंतुम, ऐसा एक मंत्र आता है। अगर आप प्रमाण के रूप में देखना चाहें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में आप देख सकते हैं। तो 21 प्रकार के यज्ञ, तो वो 7 पाक यज्ञ कहलाते हैं, 7 हवीर यज्ञ कहलाते हैं, और 7 सोम यज्ञ कहलाते हैं। ऐसे 7 7 7 ऐसे 21 प्रकार के यज्ञ बनते हैं। पाक यज्ञ, हवीर यज्ञ और सोम यज्ञ, इस तरह 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। ये मोटी गणना है, वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो यज्ञ होते हैं ये 21 होते हैं। जो श्रोत याज कहते हैं, जिनको श्रोत यज्ञ कहते हैं, वो 21 प्रकार के होते हैं। प्रकृति याग कहते हैं, फिर विकृति याग भी होते हैं, फिर उनको आवांतर भेद करते करते बहुत सारे यज्ञ होते हैं, मतलब दर्जनों यज्ञ हैं। तो इतने सारे यज्ञों में जो बातें आ रही हैं, तो उससे ये स्पष्ट होता है कि स्वामी दयानंद ने जो लिखा है अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत, वो सही लिखा है। अर्थात हम कोई प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, अर्थात वो बार बार ये कहना चाहते हैं कि यज्ञ हमें करने चाहिए। सृष्टि को समझने के लिए, अपने आप को, अपने शरीर को समझने के लिए यज्ञ करना चाहिए। अपने शरीर को क्यों समझना है और सृष्टि को क्यों समझना है? क्योंकि शरीर का मूल परमात्मा है और सृष्टि का मूल परमात्मा है। सर्वेषां वेदानां ईश्वरे एव मुख्य तात्पर्यम अस्ति, ये महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में। सभी वेदों का मुख्य तात्पर्य ईश्वर है। तो सभी वेदों में सृष्टि को लेकर के भी बताया, शरीर को लेकर के भी बताया। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो इस दृष्टिकोण से हम देखें, विचार करें, तो ये जो यज्ञ हैं वो अनेक प्रकार के हैं। अगर आपको समझना हो, आपके पास में वेद है, अथर्ववेद है, और भाष्य ना भी हो चलेगा, आपको पढ़ना आना चाहिए। तो अथर्ववेद निकालिए, 11वें कांड में 7वां सूक्त निकालिए, सीधा सीधा वो मंत्र आपको दिखाई देंगे, नाम आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं बोलूं, वो कांड है उच्छिष्ट कांड, में उच्छिष्ट सूक्त है। उच्छिष्ट नाम अजीब सा है ना। उच्छिष्ट समझते हैं क्या होता है? हाँ, झूठा आप लोग भाषा में बोलते हैं, पर संस्कृत में
या शास्त्र में उच्छिष्ट का मतलब शेष को कहते हैं, बचे हुए को कहते हैं। मीमांसा वाले लोग हैं सिर हिलाते हैं क्योंकि उनको पता है, ठीक है ना। तो उच्छिष्ट का अर्थ होता है जो बचा हुआ शेष, उच्छिष्ट सूक्त कहते हैं इसको। जब प्रलय हो जाता है, प्रलय, सब कुछ समाप्त हो जाता है, बस केवल एकमात्र ब्रह्म उच्छिष्ट रह जाता है। इसलिए इस सूक्त का नाम ही उच्छिष्ट ब्रह्म सूक्त है। उच्छिष्ट मतलब ब्रह्म है, परमात्मा है, वही शेष बचता है, बाकी सब समाप्त। समाप्त का मतलब है सब ऐसे मूर्छित पड़े हुए हैं। सत्वर स्तंभ जो भी ये सृष्टि है, ये सब अपने कारण में चला गया है और सब आत्माएं जो है वो मूर्छित पड़े रहे थे। उनको बोध नहीं होता, उनको एहसास भी नहीं होता मैं हूं, कुछ नहीं पता रहता। जैसे बेहोश की स्थिति में, कोमा की स्थिति में आत्मा को ये नहीं पता लगता मैं कौन हूं, ऐसे ही आत्माएं पड़ी हैं और संसार नहीं रहा। प्रलय अवस्था में केवल एक ब्रह्म मात्र ही शेष बच्चा रहता है। तो उस ब्रह्म को समझाने के लिए ये सूक्त है और उस ब्रह्म को समझने के लिए सारे यज्ञ हैं। इसलिए इस सूक्त में देखिए, मैं आपको कुछ मंत्र बोलता हूं, बहुत सारे मंत्र हैं जो गृह्य सूत्र और धर्म सूत्रों में वर्णन किया है। और गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र जो है ये ऋषियों के ग्रंथ हैं। उन ये जैसे 16 संस्कार है, ये स्मार्त यज्ञ कहलाते हैं। ऐसा और भी हैं, तो वो स्मार्त यज्ञ हैं, वो सीधा सीधा उन यज्ञों को, उन संस्कारों को वेद में सीधा सीधा ऐसे उन शब्दों, जात कर्म, नामकरण, वहां आते हैं ना, गर्भाधान, ऐसे संस्कार है ना, ऐसे शब्द सीधा सीधा आए नहीं, इसलिए उनको स्मार्त यज्ञ कहते हैं। स्मार्त का मतलब है स्मरण किया है। कहां स्मरण किया है? वेद में। तो वेद के मंत्रों में जिन अर्थों को लेकर के बताया गया है, उन अर्थों के माध्यम से वो सारे के सारे निकल के आते हैं, सीधा सीधा नहीं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। स्मार्त शब्द की व्याख्या कर रहा हूं मैं। स्मार्त किसको कहते हैं? स्मार्त शब्द की व्याख्या कर रहा हूं मैं। स्मार्त इसलिए कहते हैं कि जो वेद मंत्रों में जिन जिन विषयों को लेकर के जो जो अर्थ बताए गए हैं, उन अर्थों से उसका स्मरण होता है। जो हम लोग व्यवहार में जो संस्कारों के रूप में करते हैं, उनका स्मरण होता है, यानी उन अर्थों से वो निकल के आते हैं परोक्ष रूप से। जो यज्ञ के वेद के मंत्रों के अर्थों को जो प्रस्तुत किया जाता है, उन अर्थों के माध्यम से वो स्मरण आते हैं जो व्यवहार में हमको करने चाहिए। तो ऐसे उन मंत्रों के अर्थों को साक्षात्कार करके ऋषियों ने उनमें से ये सारे के सारे संस्कार, ये स्मार्त यज्ञ निकाले। तो सीधा सीधा नहीं आए, उसमें से सुन करके, उन अर्थों को समझ करके उसमें से ऋषियों ने निकाला है। ऐसे यज्ञों को स्मार्त यज्ञ कहते हैं। जैसे कि 16 संस्कार है। तो ये जो श्रोत यज्ञ हैं, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत, उन श्रोत यज्ञों के भी फिर भेद प्रभेद होते जाते। जैसे मैंने बोला ना, प्रकृति याग, विकृति याग, ऐसे अलग अलग होते। एक मुख्य याग होता है, फिर उससे उसी के अंतर्गत कुछ और उसी से संबंधित कुछ ना कुछ हो जाते हैं। बड़े याग के अंदर छोटे छोटे याग भी होते हैं, उनको विकृति याग कहते हैं। ऐसे बहुत सारे याग बनते हैं। तो यज्ञ की जो परिभाषा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है, वो विस्तार से की है, व्यापक रूप से की है। और जो यज्ञ के पर्यायवाची शब्द बोले मैंने आपके सामने, 20 प्रकार के पर्यायवाची शब्द, तो उनमें से कुछ शब्द निश्चित रूप से, क्योंकि शब्द जो है यौगिक रूप में भी प्रयुक्त होते हैं और योग रूढ़ी के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, पर शास्त्रों में, विशेषकर यहां पर वेद में या ब्राह्मणों में, यज्ञ से संबंधित जो शब्दों का प्रयोग है वो 2 प्रकार से प्रयोग होंगे, यौगिक रूप में और योग रूढ़ी के रूप में। रूढ़ी तो लोक में चलेगा, वेद में रूढ़ी शब्द नहीं चलते। योग में, वेद में मुख्य रूप से तो यौगिक रूप में चलते हैं, उसके बाद में योग रूढ़ के रूप में चलते हैं। तो जैसे
सत्र है, सत्र, ये यज्ञ का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन सभी यज्ञों को सत्र नहीं कहते, कुछ मतलब वहां थोड़ा अंतर हो जाता। एकाह, द्वादशाह, जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, एक दिन से लेकर के हजारों वर्ष तक किए जाते हैं वो यज्ञ लगातार, उसमें बैठ करके विद्वान लोग रोज बैठना पड़ता है। सत्र को सत्र क्यों कहते हैं? सीदंती, सदलरी धातु है ना एक, और उससे त्रन प्रत्यय कर लो या स्ट्रन प्रत्यय कर लो, कोई भी प्रत्यय कर सकते। उनादि से करोगे तो त्रन कर लो, नहीं तो अष्टाध्यायी से कर लो तो स्ट्रन कर लो, तो सदलरी धातु से त्रन या स्ट्रन प्रत्यय करके सत्र बनता है। तो इसलिए विद्वान लोग जिसमें बैठते हैं, क्योंकि उनको लंबा बैठना पड़ता है, एक दिन से लेकर के 12 दिन, फिर हजारों वर्ष तक बैठना पड़ता है, रोज जाकर के करना पड़ता है उनको। तो जिनमें लंबा लंबा जाकर के बैठ करके जिन यज्ञों किया जाता है उनको सत्र कहते हैं। सवन भी कहते हैं यज्ञ को, सवन, प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन, ऐसे होते हैं। अग्निष्टोम आदि में प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन, अलग अलग ऐसे होते रहते हैं। कहीं सवन के रूप में बोलते हैं, ये योग रूढ़ी अर्थ है। किसी को सवन बोलते हैं तो किसी को सत्र बोलते हैं, और किसी को अग्निहोत्र करते हैं। अग्निहोत्र या होत्र शब्द का प्रयोग आया है, अग्निहोत्र, जैसे हम रोज अग्निहोत्र करते हैं। हाँ, अग्निहोत्र की एक अलग परिभाषा की है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अग्निहोत्र की परिभाषा अलग से स्वामी दयानंद ने अपने शब्दों में किया। क्या किया है? वो लिखते हैं, अग्नये परमेश्वराय जल वायु शुद्धिकरणाय च होत्रम हवनम दानम यस्मिन् कर्मणि क्रियते तद अग्निहोत्रम। ये स्वामी दयानंद की परिभाषा है अग्निहोत्र की। वो कहते हैं, अग्नये परमेश्वराय जल वायु शुद्धिकरणाय च होत्रम हवनम दानम यस्मिन् कर्मणि क्रियते तद अग्निहोत्रम। कुछ समझ में आया ना आप लोगों को? हाँ, हिंदी में मैं बोलूं, क्योंकि जब अग्निहोत्र करते हैं तो उस अग्निहोत्र का जो भी यज्ञ करते हैं उसमें त्याग करना पड़ता है। श्रोत ग्रंथों में यज्ञ की अपनी परिभाषा है। वो कहते हैं, मैं इसी बात को समझाने के लिए दूसरी बात बीच में ला रहा हूं, क्योंकि अग्निहोत्र हो या कोई भी यज्ञ करते हैं उसमें हमें त्याग करना पड़ता है। तो इसलिए श्रोत ग्रंथकारों ने यज्ञ की अपनी परिभाषा की है। क्या परिभाषा करते हैं? द्रव्यम देवता त्यागः। वो यज्ञ की छोटी सी परिभाषा की है उन्होंने। यज्ञ किसे कहते हैं? तो कहते हैं द्रव्यम देवता त्यागः। मतलब देवता त्याग मतलब किसी देव को उद्देश्य बना करके द्रव्य का त्याग करना, इसी का नाम है यज्ञ। देव दो प्रकार के होते हैं, एक जड़ देव और एक चेतन देव। चेतन देव में तो परमात्मा है यहां पर, और जड़ देव में तो सारे देव हैं, जितने भी जड़ देव हैं, जिनके लिए हमें द्रव्य का त्याग करना होता है। तो वो कहते हैं, अब वो त्याग कहां करना ये नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि द्रव्य का त्याग जो है वो अलग अलग जगहों पर किया जाते हैं। उन्होंने ये नहीं लिखा है वहां पर कि अग्नि में त्याग करना है। मेरी बात समझ रहे ना? अग्नि में त्याग करना ऐसा नहीं लिखा, बस केवल इतना ही लिखा, द्रव्यम देवता त्याग। देवता को उद्देश्य बना करके द्रव्य को जहां त्याग किया जाता है उसका नाम यज्ञ है। इसी परिभाषा के अनुसार देखिएगा द्रव्य को कहां कहां त्याग करते हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपको। एक तो आप यहां अग्निहोत्र करते हैं, इसमें द्रव्य का त्याग करते हैं आप लोग, ठीक है ना? जैसे सोमयाग है, एक याग, बहुत बड़ा याग, आप में से कुछ लोगों ने देखा भी है। उसमें अवभृत स्नान किया जाता है। अवभृत अंत में, यज्ञ के अंत में एक छोटा सा अवभृत के नाम से कुछ किया जाता है। वहां पर भी द्रव्य का त्याग करते हैं। तो वहां पानी में घी को त्याग करते हैं, इसलिए वो लिखते हैं वहां पर अपसु जुहोति। याद आ रहा है ना आप लोगों को? अपसु जुहोति यानी जल में आहुति देते हैं वहां पर।
ऐसा नहीं कि आहुति केवल अग्नि में की जाती है, अग्नि में तो हम देते ही है, क्योंकि अग्निहोत्र में तो हम अग्नि में देते हैं, और यागों में यज्ञों में अग्नि में भी देते हैं। केवल अग्नि में ही आहुति देते हो ऐसा नहीं है, जल में भी आहुति दी जाती है, इसलिए वो लिखते हैं अपसु जुहोति। और एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सोम याग करते हैं तो वहां पर सोम क्रय करना पड़ता है, सोम को खरीदना पड़ता है, एक प्रसंग आता है वहां। और सोम क्रय करने के लिए गाय को ले जाते हैं, गौ माता को ले जाते साथ में। और जब खरीदने के लिए जब गाय को लेते जाते हैं तो चल करके जाओगे ना आप, तो 7 पांव आगे बढ़ा दिया आपने, 1 पांव 2 पांव ऐसे, मतलब एक पग रखा दूसरा पग रखा, ऐसे करते 7 पद रख लिया। तो जब 7वां पांव जब वहां रखता है तो वहां पर आपको आहुति देनी पड़ती है, आपका पांव नहीं, गाय का पांव। तो कहते हैं सप्तपदे जुहोति, वो लिखते हैं सप्तपदे जुहोति। जब 7वां पांव गाय ने रख दिया है, उस जगह पर, उस धरती पर आहुति देनी पड़ती है। सप्तपदे जुहोति यानी पृथ्वी में भी, धरती में भी आहुति दी जाती है, जल में भी दी जाती है, और अग्नि में भी दी जाती है। इसलिए उन्होंने ये नहीं लिखा है कि द्रव्यम देवता त्यागा में अग्नि में त्याग करो, ऐसा नहीं लिखा। तो अग्नि में त्याग करो लिखो, परिभाषा केवल उसी में लागू होगी जहां अग्नि होगी, वहीं त्याग करना पड़ेगा, और जगह त्याग कर ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने ये नहीं लिखा है क्या त्याग करना, जहां भी त्याग करने का अवसर आए वहीं त्याग कर देना। जल में त्याग करने का अवसर है तो जल में कर लो, धरती में त्याग करने का अवसर आए तो धरती में करो, और अग्नि में त्याग करने का अवसर आए तो अग्नि में करो। त्याग करना जरूरी है, याद रखना, तेन त्यक्तेन भुंजीथ, त्याग तो जरूर करना है, क्योंकि यज्ञ में त्याग किया जाता है, त्याग की उत्कृष्टता का स्वरूप है यज्ञ, जहां त्याग होता है ना। क्योंकि आपको याद हो, आपने जो भी आप में से कठोपनिषद पढ़े हों, सर्ववेदस नामक एक याग किया जाता है, वहां तो सब कुछ त्याग किया जाता है। सर्ववेदस नामक याग में तो देखो वो भी एक याग है, ऐसे बहुत सारे याग हैं। सर्ववेदस नामक एक याग है, इन 2100 में से वो नहीं आया, पर वो भी एक याग है। हाँ, अगर कोई सोम यज्ञों में 7 सोम यज्ञों में लेंगे तो वो उसमें आ जाएगा। तो यानी यज्ञ इतने प्रकार के हैं, ऐसे ऐसे यज्ञ होते हैं जिन यज्ञों के माध्यम से हम पूरे जीवन को, पूरी सृष्टि को समझ सकते हैं। पर हम सबका दुर्भाग्य ये है, ये सारी प्रक्रिया, ये परंपरा लुप्त सा हो गई, लुप्त सी हो गई। ये सारी परंपरा लुप्त सी हो गई, लुप्त होती गई, है ही नहीं परंपरा, हम भूल गए। हाँ, थोड़ा बहुत जो दक्षिण के लोग कुछ याग जरूर करते हैं, सोम याग, दर्शेष्टि, पूर्णमासेष्टि, ऐसे चातुर्मासेष्टि और आग्रायनेष्टि। आग्रायनेष्टि उसको कहते हैं जब नया अन्न आता है ना, तब किया जाता है। और चातुर्मासेष्टि तब किया जाता है ऋतुओं की संधि जब आती है ना, संधि काल आते हैं ऋतुओं के बीच में, तब रोग बढ़ते हैं। हाँ, याद रखना, ऋतु संधि कहते हैं। तो ऋतु संधियों में जो याग किया जाता है उसको चातुर्मासी इष्टि कहते हैं। ऐसे बहुत सारी इष्टियां हैं, कहीं इष्टि शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं सत्र शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं सवन शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं होम शब्द का, प्रातः होम, सायं होम, ऐसे होम शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे अलग अलग प्रयोग करते हैं। सब मिला करके सबको आप यज्ञ कह सकते हैं, सबको यज्ञ कह सकते हैं, ठीक है ना। आप भी मनुष्य, वो भी मनुष्य, सब मनुष्य हैं, पर सब मनुष्य पुरुष नहीं है, सब मनुष्य स्त्री नहीं है। तो सब यज्ञ हैं, तो सब यज्ञ होत्र नहीं है, सब यज्ञ सत्र नहीं है, सब यज्ञ होम नहीं है, सब यज्ञ सवन नहीं है। थोड़ा अंतर है ऐसे, जैसे सब मनुष्य हैं लेकिन सभी पुरुष नहीं है, सभी स्त्री नहीं है, पर सभी मनुष्य हैं। ऐसे ये सब मिलकर के यज्ञ हैं, पर सभी यज्ञ होत्र नहीं कहलाते, सभी यज्ञ सत्र नहीं कहलाते, थोड़ा सा भेद है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें हैं इसमें।
ये भूमिका इसलिए बताई जा रही है आपको क्योंकि थोड़ा जानकारी हमको होना चाहिए। जिस यज्ञ को हम समझ रहे हैं तो उस यज्ञ से संबंधित जो भी बातें हैं कुछ समझ लेना चाहिए, कम से कम इतना तो समझ लें। अब इन यज्ञों को करना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बातें हैं, कम से कम इनको समझ तो लें। ये तो पता लगे कि इन यज्ञों की चर्चा कहां पर आई है। कल को कोई पूछे, हाँ जी यज्ञों के विषय में आया है, तो आप बता सकते, देखो जी अथर्ववेद में आया, कम से कम ये तो बता सकते हो ना आप। ये सारे यज्ञ वेदों में हैं, ऐसा नहीं किसी की मनगढ़ंत कल्पनाएं नहीं है, ये तो बता सकते हैं आप लोग, दिखा भी सकते हैं, पढ़ करके भी देख सकते हो। तो जानकारी होनी चाहिए, जानकारी से आत्मा जो है बढ़ने लगता है। आत्मोत्थान समझते हैं ना, आत्मोत्थान करो। आत्मा का उत्थान क्या है? ज्ञान को बढ़ने से आत्मा का उत्थान होता है। तो ज्ञान को बढ़ा देना चाहिए, जितना ज्ञान हो सके उतना कर लेंगे। पूरा तो कब हो पाएगा वो अलग बात है, लेकिन अधिक से अधिक जानकारी हमें होनी चाहिए, जिससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो और कुछ बातें आपके सामने रख करके फिर मैं मंत्रों की व्याख्या प्रारंभ करूंगा। बोर तो नहीं हो रहे ना? ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। शांति पाठ करिए।